नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान आज कई प्रमुख नेताओं के भी केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी प्रमुखों के भाग्य का फैसला करेंगे। आज 49 सीटों पर हो रहे चुनाव में बिहार की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट और महाराष्ट्र की 13 सीट हैं। ओडिशा की 5 सीट दांव पर हैं, यूपी की 14 सीट, पश्चिम बंगाल की 7 सीट और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर की 1 सीट है और लद्दाख की 1 सीट पर मतदान जारी है। इस चरण के साथ ही महाराष्ट्र और लद्दाख में चुनाव खत्म हो जाएंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से प्रत्याशी हैं, भारती पवार डिंडोरी से प्रत्याशी हैं, स्मृति ईरानी हैं वो अमेठी से प्रत्याशी हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से शामिल हैं। प्रमुख सहयोगियों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान हाजीपुर से प्रत्याशी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से प्रत्याशी हैं। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी मां सोनिया के राज्यसभा में जाने के बाद उनके गढ़ रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं प्रमुख लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी से हैं, उनके बेटी रोहिणी आचार्य सारण से भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में सीटों की संख्या सबसे कम है, लेकिन अधिकांश हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र यहीं पर हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने 49 सीटों में से 32 सीटें जीती थी। बंगाल में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, जहां कांग्रेस और सीपीएम के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। वहीं भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई होने की उम्मीद है। रायबरेली और अमेठी में इस बार 2 दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस बार रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। प्रियंका गांधी अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के चुनाव में प्रचार कर रही हैं, जमकर पसीना बहा रही हैं। लेकिन प्रियंका की मेहनत कितना रंग ला पाएगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। बात अमेठी की करें तो स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी रण में तैनात है और अपने आप को भाजपा का साधारण कार्यकर्ता बताकर वोट बटोरना चाह रही हैं। जबकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता केएल शर्मा को चुनावी रण में उतारा है। लेकिन जनता में इस बार यही बात खनक रही है कि राहुल गांधी ने अमेठी से बेरुखी क्यों दिखाई है। जनता के विकास के साथ ही अलग अलग मुद्दे भी हैं। बहरहाल आज इन कई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हार जीत का फैसला आप सबके सामने 4 जून को होगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।